हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। बच्चे सुबह आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल वो है मोदी जी मदद करो। रूस ने ढंके की चोट पर भारत से मांगी सबसे बड़े खतरनाक हथियार की मदद। मतलब भारत से सबसे खतरनाक हथियार रूस ने आज मांग एक लिया। टाइम होता था रशिया देता था इंडिया को, और लेकिन आज रशिया मांग रहा है इंडिया से। तो ये मतलब देखो यार, टाइम टाइम की बात होती है, लेकिन इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है उसका। बिल्कुल। तो देखते हैं कौन सा हथियार है, क्या सीन है। टेक्नोफीजिया के वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, रूस एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। यूक्रेन से लड़ रहे रूस के हथियार अब खत्म हो रहे हैं। ऐसे में रूस ने भारत से मदद मांगी है और फैसला भारत सरकार को लेना है। भारत के इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने भारत को जो हथियार बेचे थे, उनमें से कुछ हथियारों को रूस भारत से वापस खरीदना चाहता है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर इस पर भारत का रुख क्या होगा। क्या भारत रूस को हथियार देगा? और आखिर रूस भारत से हथियार क्यों खरीदना चाहता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से ही जारी है। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस युद्ध में दोनों देशों द्वारा कई तरह के और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस की ओर से कीव सहित कई यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। रूस ने हमले के लिए 21 क्रूज मिसाइलें दागी। जानकारी के अनुसार रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके अन्य हिस्सों में 20 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी और 2 ड्रोन भी दागे। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इसमें से अधिकतर लोगों की जान यूक्रेन के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हुए 2 मिसाइल के हमले से हुई। रूसी हमले के विरोध में अमेरिका समेत दुनिया के कई देश यूक्रेन के साथ आ गए। अभी दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से यूक्रेन को अलग अलग तरह की मदद मिल रही है। इसमें से 21 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइलें दे रहे हैं, जबकि रूस अपने दम पर इन 80 से ज्यादा देशों से अकेले लड़ रहा है। ऐसे में उसके हथियार खत्म होना तो लाजमी है दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 1000 मिलियन US$ के हथियार दिए हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की तरफ से 1000 मिलियन US$ की लीथल मदद भी की गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी समेत कई देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से अब तक यूएस ने यूक्रेन में रक्षा संसाधनों को मजबूत करने के लिए $30.4 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च की है। 2014 में भी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन ने कीव के दौरे के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता दी थी। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 10 करोड़ से ज्यादा गोले बारूद यूक्रेन को दिए हैं। इसमें राइफल, तोप, हैंडगन शामिल है। इनके अलावा कनाडा, ग्रीस, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया जैसे देश भी इस तरह के हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। वहीं जापान के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के पास हथियारों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, इसीलिए रूस भारत और म्यांमार को दिए गए कुछ हथियारों को वापस मांग रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस हथियार वापस लेने के लिए पैसा भी दे रहा है। जापानीज मीडिया के मुताबिक रूस चाहता है कि म्यांमार उसे टैंक और मिसाइलों में लगने वाले जरूरी पुर्जे वापस कर दे। यूक्रेन से जंग के वजह से रूस के टैंक काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी इन्हीं टैंक को रिपेयर करने के लिए रूस को कुछ जरूरी पुर्जे चाहिए। रूस के पास इन पुर्जों की काफ़ी कमी हो गई है, इसलिए रूस पैसा लौटाकर अपने पुर्जों को वापस लेना चाहता है। भारत के बारे में बात करें तो रूस चाहता है कि भारत उसे नाइट विजन डिवाइसेस और ज़मीन से हमला करने वाले मिसाइलों के कुछ ज़रूरी हिस्से वापस कर दे। रूस इन नाइट विजन डिवाइसेस और मिसाइलों का इस्तेमाल टैंक और हेलीकॉप्टर में करना चाहता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस के पास नाइट विजन डिवाइसों की कमी हो गई है। वो रात में यूक्रेन पर हमला नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है। यूक्रेन को हर जगह से हथियार मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रूस भारत से कोई मोटी रकम के हथियार नहीं मांग रहा,
बल्कि रूस तो भारत से सिर्फ 1 या फिर $50,000 का सामान मांग रहा है। रूस का मानना है कि भारत के पास पहले से ही काफ़ी हथियार है। ऐसे में भारत का पैसा लौटाकर कुछ हथियार रूस वापस ले लेना चाहता है। अगर भारत रूस को हथियार वापस कर देता है तो यूक्रेन को जवाब देने की स्थिति में रूस बना रहेगा। रूस का कहना है कि पश्चिमी देश पहले से ही यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं, लेकिन रूसी सेना के पास हथियारों की कमी पड़ने लगी है। इसी वजह से रूस अब भारत और म्यांमार से मदद मांग रहा है। इन दोनों ही देशों का पैसा लौटाकर अपने हथियार वापस मांग रहा है। अगर जापानीज मीडिया रिपोर्ट्स का दावा ये सही है तो आप इस चीज़ को लेकर क्या राय देंगे? क्या भारत को रूस की मदद करनी चाहिए? क्या भारत को रूस से अपने हथियार बेचने चाहिए? याद रहे दोस्तों, रूस ने भी कभी हमारी मदद की थी, इसलिए सोचकर समझकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। भाई ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये बहुत टफ तो क्वेश्चन। हम आपसे खुद पूछना चाहेंगे कि भारत की मदद करनी चाहिए नहीं। देखो, दो पहलू है। अगर भारत ने मदद की तो समझ पूरी दुनिया ये समझेगी कि भारत टोटली उसके साथ है, 100% साथ है। जो न्यूट्रल भारत का एक मतलब वो स्थान वो तो दुनिया आप भी समझ रही नहीं है कि भाई, तेल वो वगैरह सब समझ कुछ रही है, है। लेकिन भाई अभी भी भारत न्यूट्रल है, अभी कुछ बोल रही नहीं है। मैं वही कह क्योंकि रहा हूँ, भारत ने हाँ। कोई वेपन शैपन उसको नहीं दिया। ये है। भारत उससे तेल ले रहा है ये और ये काम कर रहा है बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा एब्सटेन कर देता है हाँ। भारत बड़े मंच पे। हाँ, भारत बिल्कुल। सपोर्ट नहीं दिखाता किसी का भी। तो ये चीज देखा जाए तो भारत ने अगर वेपन दे दिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर समझो कि चाइना तक नहीं दे रहा भाई, इस हाँ। बात से अंदाजा लगा चाइना लो। हालांकि हाँ। जो बहुत बड़ा उसका पार्टनर बनता है वो वेपन नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है और Sanction लग भारत जाएंगे। और चाइना को बनना है सुपर पावर। तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल। ये चीजें भारत वाकई सोचनी मुझे पड़ेगी। जितना लगता है अगर भारत ने ऐसा किया तो भारत मुश्किल है। मुझे मुझे भी मैं नहीं लगता। एक अपना देखो मुझे भी कह रहा नहीं हूँ, लगता। आप लोगों की अपनी राय होगी, वो मैं नहीं कहता। मुझे भी नहीं क्योंकि लगता। जिस तरह के भारत के पश्चिमी देशों के साथ भी रिलेशन कितने अच्छे हैं, भाईचारे वाले रिलेशन है, तो भारत मुश्किल मेरी से नजर में नहीं देगा। देखो वो उसके एक लिहाज से इस तरीके से इंडिया मदद कर सकते हैं भाई, ऑयल ऑयल ले ले रहा है, और चीजें कुछ ले ले, कोयला बस ले ये ले, या इस उधर चीज से कुछ मदद ले उसकी ले। कर भारत सकता है, हथियार इस नहीं कर लेवल सकता। पे बहुत बड़ी मदद उनकी कर रहा है, बिल्कुल। इसमें कोई शक हाँ, नहीं। अगर लेकिन हाँ, भारत यूक्रेन को अगर हथियार देता ना तो पश्चिमी देश खुशी से कहते भाई हाँ। इंडिया ने हमारे साथ इस तरह कर लिया, लेकिन रशिया के मामले में उल्टा जो है ना काम खराब हो सकता है। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए भारत नहीं देगा। मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लगता। आप लोगों की देखो अपनी चॉइस है, आप लोग अपनी सोच है, आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। देखो एज अ दोस्त हम भी कहते हैं देने चाहिए, लेकिन सिचुएशन देखो कभी कभी ऐसी होती है ना जहाँ पर एक ये फंस जाता है चीज, बंदा छोटी सी इसके चीज साथ। जो है वो बहुत भारत को मुझे पता है किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, कोई देश भारत पे प्रेशर नहीं डाल सकता। सही बात लेकिन देखो एक जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो ये मूव जो होगा ये मुश्किल है हमारे लिहाज से भारत का। मुझे भी यही लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो